चलिए आज एक क्विक वीडियो बनाएंगे हम फैट लॉस के ऊपर। फैट लॉस होता कैसे है और फैट लॉस करते हुए आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है एंड आप किस तरीके से इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। ये वीडियो किसी स्पेसिफिक डाइट के ऊपर नहीं है, ये कोई तरीके के ऊपर नहीं कि ये सही तरीका है गलत तरीका है। ये वीडियो प्रिंसिपल्स के ऊपर है। प्रिंसिपल यानी कि कोई भी डाइट अगर आप चूज करोगे फैट लॉस के लिए, वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई जाएगी। तो चाहे आप एटकिन डाइट चूज करो, चाहे आप कीटो डाइट पकड़ो, चाहे आप ऑर्निश डाइट पकड़ो या किसी भी प्रकार की डाइट, ये इन प्रिंसिपल्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोच के ही बनाया जाएगा। 4 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं फैट लॉस के, जिसमें से एक प्रिंसिपल मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है पर उसके बारे में सोचना जरूरी होता है। कहने को 3 होते हैं बट आप 4 भी कर सकते हैं। पहले प्रिंसिपल को हम कहते हैं सीको, कैलोरी इन कैलोरी आउट, यानी कि आपके शरीर को एक एक्स अमाउंट ऑफ खाना चाहिए होता है अपना वेट मेंटेन करने के लिए। अगर आप उस खाने से अधिक खाते हो तो आपका वेट गेन होना शुरू होता है, आप उस क्वांटिटी से कम खाते हो तो आपका वेट लॉस होना शुरू होता है। उदाहरण के रूप में अगर आप 2000 कैलोरी खा के अपना 70 किलो का वेट मेंटेन करते हो, तो अगर आप 2500 कैलोरी खाओगे तो आप धीरे धीरे करके 500 कैलोरी द्वारा आप अपना वेट बढ़ाते रहोगे। अगर आप 2000 के बजाय 1800 कैलोरी खाओगे तो आप अपना वेट धीरे धीरे घटाना शुरू करोगे। अब सीको के ऊपर हम कई तरीकों से इसको खेल सकते हैं। आप अपने दिन की कैलोरी सेम रखते हुए अपनी बॉडी की कैलोरी की नीड बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज और मूवमेंट करके। एक चीज होती है उसे नीट कहते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि आप दिन भर में कितना हिलते डुलते रहते हो। तो अगर आप उतना ही खाते हो जितना आप हमेशा खाते हो, पर आप दिन भर हिलना डुलना बढ़ा देते हो और अपनी एक्सरसाइज करते हो, तो उससे भी आपका वेट लॉस होता है। इसलिए नहीं क्योंकि आपने खाना कम कर दिया, पर इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी की खाने की नीड बढ़ गई। पर क्योंकि आप उतना ही खा रहे हो तो आपका शरीर अंदर का फैट खाना शुरू करता है और आपको पतला कर देता है। इसका विपरीत अगर आप अपनी डाइट को सेम रखो लेकिन अपना मूवमेंट और एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दो और लेट जाओ और कुछ ना करो, तो आप देखोगे कि वही खाना जिसमें आप मेंटेन करते थे अब आप उस खाने को खा के मोटा होना शुरू हो रहे हो। यह है पहला प्रिंसिपल सीको का। अगला प्रिंसिपल आता है सटेटी का। जस्ट बिकॉज आप अपनी कैलोरी सही तरीके से खाते हो, इसका यह मतलब नहीं कि आप डाइट मेंटेन कर पाते हो। अगर मैं आपको 1000 कैलोरी का चिप्स खिलाऊं तो आप वो चिप्स खाओगे, आपको पेट में दर्द होगा और 1 घंटे बाद आपको भूख लगनी शुरू होगी, क्योंकि भले ही वो 1000 कैलोरी था बट उसको पेट भर के आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपको भूख लग गई, तो आप दोबारा खाने की कोशिश करोगे। उसके विपरीत अगर मैं आपको खूब सारा चिकन, वेजिटेबल्स, राइस और एक फुल मील 1000 कैलोरी का दूं, तो आप अगले 4 से 5 घंटे खाने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। तो सटेटी इस नियम पे चलता है कि हम सीको को अपने माइंड में रखते हैं कि हम कितनी कैलोरी अंदर और बाहर डाल रहे हैं, पर हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि उस कैलोरी के अंतर्गत हम जो खाना खाए वो खाने को खा के हम सेटिस्फाइड रहे, ताकि हम अनशंट साइड में बिंज ईटिंग ना करें। तो अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में केक खाते हो और वो केक आपके मेंटेनेंस वेट के जितना सही होता है, पर आप उसके बावजूद देखोगे कि आपको अटपटे टाइम से भूख लगनी शुरू होती है, क्योंकि उस खाने में वो सेटिस्फैक्शन लंबे समय तक नहीं रहता है, क्योंकि उस खाने को इस तरीके से वो बना नहीं है, उसमें प्रोटीन फैट्स इस तरीके से नहीं है कि आपका पेट लंबे समय भरे रहे। तो दूसरा नियम फैट लॉस का होता है कि आप इस टाइप का खाना खाओ जो आपका पेट शांत रखे, ताकि आपको क्रेविंग्स ना हो और आप अनजाने में ज्यादा खा के अपने आप को मोटा ना करें। तीसरा इसमें हिसाब आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट का। माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट यानी कि जब आप कुछ खाना खाते हो तो उसमें वाइटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं और उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कहने का मतलब कि अगर आप 1000 कैलोरी का सिर्फ आप चिकन खाते हो तो उसमें प्रोटीन हो सकता है और अलग अलग वाइटामिन और मिनरल्स हो सकते हैं जो चिकन के अंदर होते हैं, बट कई सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगी जो सिर्फ वेजिटेबल्स में हो सकती है ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में, जैसे कि फाइबर। उल्टा उसका विपरीत अगर हम करें कि अगर मैं आपको इतने फल खिला दूं कि 1 किलो या 2 किलो आपको फल खिला दूं, तो उसमें आपको शुगर और कार्बोहाइड्रेट तो पूरे होंगे, हो सकता है आपके वाइटामिन वगैरह भी पूरे हो, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होगी। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ना सिर्फ खाना अपने इस हिसाब से अगर हम वेट लॉस करें तो हमें अपनी सी को, कैलोरी इन कैलोरी आउट को कम रखना होता है। मेक श्योर करना होता है कि जो खाना खाए वो हमारा लंबे समय तक पेट भरे, पर एट द सेम टाइम क्योंकि हम खाने की मात्रा कम करें तो हम न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम करें। तो हमको मेक श्योर करना है कि हम ऐसे खाने या ऐसे फूड आइटम्स उसमें डालें जिनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत हाई हो। उदाहरण के रूप में अगर आप वेजिटेबल्स के जूस बनाते हैं तो आप खूब सारे वेजिटेबल्स को इतनी सी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा वाइटामिन मिनरल का लेवल हाई होता है वेजिटेबल जूस में, और वेजिटेबल्स में कैलोरी तो कुछ भी नहीं होती। तो एक बड़ा सिंपल तरीका होता है कि आप एक वेजिटेबल का जूस अपना अच्छे से पिए, उससे आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट का लेवल हायर होता है। कुछ लोग मल्टीविटामिन भी यूज़ करते हैं, वो आपकी मर्जी है।
भले आप नेचर का सामान यूज़ करोगे तो उसमें सारी चीज़ों का रेशियो और प्रॉपर्टीज़ बेटर होती है। आई थिंक ये कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता है। आखिरी चीज़ आती है, इसको हम फूड क्वालिटी कहते हैं। अगर आप पेस्टिसाइड वाला गंदा खाना खाएंगे तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपका लिवर और आपकी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे खा रहे, से पालक होता है, पालक में ट्रेडिशनली खूब सारे पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं। पालक सेहत के लिए भी अच्छा होता है, पर अगर आप हर दिन पालक खाओगे और आप दिन ब दिन पेस्टिसाइड वाला पालक खाओगे तो आपके स्किन में रैशेस, सर में दर्द और तबीयत खराब होनी शुरू होगी। बड़ी नेचुरल बात है। सो व्हाट वी वांट इज कि हम फूड की क्वालिटी भी हाई रखें। हो सके तो ऑर्गेनिक खाना मंगाए। अगर घर में बगीचा है तो बगीचे में अपना सामान उगाना शुरू करें एंड अपनी क्वालिटी आप फूड की हाई रखें, ताकि ना सिर्फ उसमें सारी चीज़ें हो बट उसमें केमिकल वगैरह ना हो और ये गंदगी थोड़ी कम हो, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट काफ़ी पोल्यूटेड है। एंड दीज आर द मेन फैक्टर्स जिसको देख के फैट लॉस का प्रोग्राम बनाया जाता है। अगेन, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, बट मैं कॉमन सेंस की बात आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी का भी डाइट प्लान फॉलो करते हो तो हमेशा देखना कि वो आदमी अगर सक्सेसफुली आपकी हेल्प करता है तो वो इन 4 चीज़ों को किसी ना किसी रूप में सोच के ही आपको बताएगा। इसी बात पे एक मैं और बात बोलूँगा, सटेटी वाली बात में, यानी कि पेट भरने वाली। अगर आपकी डाइट को खा के आपको मज़ा नहीं आता और आपको टेस्टी नहीं लगता फूड, इसका मतलब आप उस डाइट पे स्टिक नहीं करोगे हमेशा के लिए। एंड अ डाइट यू कैन नॉट स्टिक टू फॉर एवर इज अ डाइट दैट विल नॉट हेल्प यू फॉर एवर। सो ऑलवेज जब भी आप किसी भी टाइप का फैट लॉस करें, मेक श्योर करें कि आप ऐसे फूड्स ही डालें या इसी टाइप की डाइट फॉलो करें जो आप खुशी खुशी हर दिन कर सकते। और अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप जिंदगी भर हेल्दी रह सकते हो और अपने वेट को अपने मन चाहे फॉर्म या लेवल तक आप जरूर ला सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।